हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करने वाले हैं हैज़ टू एंड हैव टू के बारे में। हैव टू और हैज़ टू का यूज़ एक्चुअल में किस चीज़ के लिए होता है और किस सिचुएशन में हैव टू और हैज़ टू का यूज़ होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन तो देखते हैं आज। एक्चुअल में हैज़ टू और हैव टू के ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी ऑलरेडी। उसमें मैं सभी पॉइंट्स को क्लियर नहीं कर पाया क्योंकि पॉसिबल नहीं था सभी पॉइंट्स को क्लियर करना, इसलिए आज मैंने लॉन्ग वीडियो बनाई। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं लॉन्ग वीडियो को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है, हैव टू और हैज़ टू का उपयोग ऑब्लिगेशन, कर्तव्य, आवश्यकता, मजबूरी बताने के लिए किया जाता है। हैज़ टू और हैव टू का यूज होता है कर्तव्य और आवश्यकता और मजबूरी बताने के लिए किया जाता है। हिंदी में इसका अर्थ होता है करना पड़ता है। एक्चुअल में देखो, मैं पॉइंट को कवर कर रहा हूँ, हाईलाइट भी कर रहा हूँ मैं इस पॉइंट को साथ ही साथ में। हिंदी में इसका अर्थ होता है करना पड़ता है, करनी पड़ती है, करने पड़ते हैं। यानी कि कोई काम हमको वी कैन से आवश्यकता में करना पड़ता है या मजबूरी में करना पड़ता है या फिर कर्तव्य के रूप में करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें हैव टू और हैज़ टू का यूज़ करना पड़ता है। इनका एक पास्ट और होता है, पास्ट को हम यूज़ करते हैं हैड टू। हैड टू होता है वो पास्ट फॉर्म में यूज़ होता है हैव टू और हैज़ टू के स्थान पर। तो पहले हम बात करते हैं हैज़ टू और हैव टू के बारे में। हैड टू के बारे में बात करते हैं। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या बोलता है, प्रेजेंट टेंस। एक्चुअली प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है हैज़ टू और हैव टू का। प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल बोलते हैं इसे हिंदी में। आई, यू और वी और दे के साथ में हैव टू का यूज़ होता है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और ही, शी, इट प्लस हैज़ टू, इसमें हैज़ टू का यूज़ होता है। ही और सी और इट, इसके साथ में अगर किसी का नाम भी है तो उसके साथ में भी हमको हैज़ टू का यूज़ करना है, क्योंकि हैज़ टू का यूज़ सिंगुलर के लिए होता है और नाम सिंगुलर होता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें भी। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में बात करते हैं। देखो एग्जाम्पल, मल्टीपल एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इसके। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल को कवर करते हैं पहले। आई हैव टू वेक अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना पड़ता है। तो एक्चुअल में जो सेंटेंस है उसके लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है हमको, पड़ता है, कोई काम हमको करना पड़ता है। मान के चलो हमारे लिए कर्तव्य है ये, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में दिया, दिखाया गया पहले से। इंट्रोडक्शन देखते हैं, देखो इंट्रोडक्शन में आवश्यकता है या मजबूरी है या कर्तव्य है। अगर उसको मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है तो उसकी आवश्यकता भी हो सकती है इसके पीछे और कर्तव्य भी है उसका, क्योंकि जल्दी उठना हमारा कर्तव्य है सबका। और मजबूरी भी हो सकती है, उसका उठने का मन नहीं करता हो फिर भी उसको उठना पड़ता होगा। तो इसमें आवश्यकता, कर्तव्य और मजबूरी तीनों का भी हमको मिक्स लगता है। तो एक्चुअल में क्या है, हैव टू और हैज़ टू का यूज़ हमको आवश्यकता और मजबूरी और कर्तव्य तीनों के लिए यूज़ करना पड़ता है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट सेंटेंस में एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, आई हैव टू वेक अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना पड़ता है। तो इसका मतलब है उसको जल्दी उठना पड़ता है, उसका एक कर्तव्य भी हो सकता है, उसकी मजबूरी भी हो सकती है। तो इसमें लास्ट में क्या रहा है, पड़ता है, इसलिए हमने हैव टू का यूज़ किया हुआ है। और वेक अप अर्ली और वेक लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। हैव टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसा कि मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। और दूसरा वाला एग्जांपल दिया हुआ है, यू हैव टू स्टडी, तो मैं पढ़ाई करनी पड़ती है। इट मीन्स तुमको कोई काम करना पड़ता है, पढ़ाई करने की तुम्हारा कर्तव्य है। सिंपल सी बात है, हमारा कर्तव्य पढ़ना, सभी विद्यार्थियों का कर्तव्य होता है पढ़ाई करना। तो अब हम अपना कर्तव्य की बात कर रहे हैं तो हैव टू का यूज़ किया गया है, इसमें स्टडी का यूज़ किया गया, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें पढ़ाई करनी पड़ती है। और जो हमारा तीसरा वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें क्या हुआ है, दे हैव टू वर्क हार्ड, उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, उनको मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करना कर्तव्य है हमारा, तो मेहनत करनी पड़ती है। तो हैव टू का यूज़ किया गया इसमें। दे के साथ में हैव टू लगा हुआ है, आई, वी, यू और दे के साथ में हैव टू का यूज़ होता है और यू के साथ में भी हैव टू लगा हुआ है। अगर हैज़ टू का मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ तो लास्ट में जो पॉइंट दिया हुआ है, लास्ट में, सी हैज़ टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पड़ता है। हैज़ टू का यूज़ क्यों किया गया है इसमें, क्योंकि सी है। तो मैंने क्या बोला अभी आपको इंट्रोडक्शन में, ही, शी, इट और किसी के नाम के साथ में, किसी पर्सन के नाम के साथ में, तो हमको उसमें हैज़ टू का यूज़ करना है। तो उसमें हैज़ टू का यूज़ हुआ है क्योंकि ही, शी, इट, तो शी आया इसमें, शी में हैज़ टू का यूज़ हुआ है। अभी आते हैं, बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट के बारे में। तीसरा वाला पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, यूज़ ऑफ हैज़ टू एंड हैव टू। रूल नंबर 1, जब कोई नियम हो, देखो नियम एक्चुअल में क्या, देखो स्टूडेंट्स,
जब कोई नियम होता है, जैसे किसी स्कूल में कोई नियम होता है, जैसे कि कोई भी लॉ होता है, मान के चलो स्टूडेंट्स हैव टू वियर यूनिफॉर्म, छात्रों को यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, यानी कि छात्रों को यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। छात्रों की मजबूरी तो नहीं है, कर्तव्य हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं क्या है, बट हमको देखता है कि कोई काम करना करना पड़ता है। उसके पीछे का कारण कुछ भी हो सकता है, हमें उनसे कोई उससे कोई लेना देना नहीं है हमको। हमको सिर्फ इतना पता है कि हमको दिख रहा है कि कोई काम करना पड़ता है। देन वी हैव टू से when we have to do something, then we have to use have to and has to और have to का यूज हमको तभी करना है जब हमको कोई काम करना पड़ता है। हाँ, जैसे स्टूडेंट्स हैव टू वियर यूनिफॉर्म, छात्रों को यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, तो छात्रों को यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, पड़ता है। लास्ट में आ रहा है उसकी, तो उसकी रूल नंबर सेकंड पे आइए, बी वाला जो दिया हुआ है उसमें क्या है, दैनिक कार्यों के लिए आई हैव टू क्लीन माई रूम, मुझे कमरा साफ करना पड़ता है, तो ये मेरा कर्तव्य है मेरा रूम साफ करने का, मैंने पढ़ता है। लास्ट में क्या रहा, पढ़ता है। मैं आपको क्या ध्यान देना, आपको ध्यान देना पड़ता है, लास्ट में आ रहा है पढ़ता है, करना पड़ता है कोई काम, या कोई काम करना है, तो उसके लिए हैव टू और हैज टू का यूज होता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, पड़ता है, अपना कमरा साफ करना पड़ता है, तो उसमें मैंने क्या यूज़ किया है, आई हैव टू। और नीचे वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, सी हैज़ टू कुक एवरी डे, उसे रोज पकाना पड़ता है, तो हैज़ टू का यूज़ क्यों किया गया है, क्योंकि इसमें सी का यूज़ किया, एक्चुअल में क्या है, सी आया है, यहाँ पे हैज़ टू का यूज़ किया हुआ है। और थर्ड एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो मैं कवर करता हूँ थर्ड एग्जाम्पल को, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। सी वाला जो है, जरूरत, नेसेसिटी, आई हैव टू स्टडी फॉर एग्जाम्स, मुझे परीक्षा के लिए पढ़ना पड़ता है, इसमें उसकी ज़रूरत है पढ़ाई की, इसलिए इसे पढ़ना पड़ता है। पड़ता है आपको लास्ट में एकदम कोई काम करना है या करना पड़ता है, उसके लिए मैं हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करना है। ठीक है, तो लास्ट और दो, लास्ट वाले जो एग्जाम्पल उसमें क्या दिया हुआ है कि हैज़ टू वर्क हार्ड, उसे मेहनत करनी पड़ती है, तो एक्चुअली में उसे मेहनत करनी पड़ती है, तो इसके लिए हमें ज़रूरत है मेहनत करने की, इसीलिए हमें हैज़ टू का यूज़ किया गया इसमें। तो लेट्स एवरीबडी नाउ वी हैव टू कवर फोर्थ पॉइंट, लेट्स कवर इट। चौथा वाला पॉइंट है, उसको हमें कवर करना है। चौथा वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, नेगेटिव सेंटेंसेस, इट मीन्स नकारात्मक वाक्य। तो अगर हमको हैव टू कोई काम करना पड़ता है, तो उसके लिए हमने हैव टू और हैज टू का यूज़ कर लिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। अगर उसी में हमको कोई भी अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है और हैव टू और हैज टू का यूज़ करके, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो सबसे पहले लगाना है डू डज, डू अगर प्लूरल नाउन है हमारे पास तो हमको डू लगाना है, अगर सिंगुलर है तो हमको डज लगाना है, और प्लस नॉट प्लस हैव टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हिंदी जरूरत नहीं है, नहीं करना पड़ता है, मतलब कि अगर किसी काम को करने की ज़रूरत नहीं है या फिर नहीं करना पड़ता है, कह सकते हैं हमको कि मुझे पढ़ना नहीं पड़ता है, तो देन यू हैव टू यूज। एग्जांपल्स लेते हैं, आई डू नॉट हैव टू गो, मुझे जाना जरूरी नहीं है, मतलब कि मुझे जाना जरूरी नहीं है या मुझे जाना नहीं पड़ता है, हम कह सकते हैं। अगर दूसरा वाला एग्जांपल है, यू डोंट हैव टू ब्रिंग फूड, डोंट, डोंट का यूज़ क्यों किया मैंने, डू नॉट, डू प्लस नॉट को इक्वल करते हैं, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म वो बनती है, वो डोंट ही होती है एक्चुअल में, तो डोंट का यूज़ कर सकते हो आप डू नॉट के स्थान पे, एंड यू कैन यूज डू नॉट ऑन द प्लेस ऑफ डोंट। लास्ट वाला एग्जांपल है, वी हैव टू नोटिस, नो, लास्ट वाला एग्जांपल क्या बोल रहा है, ही डज नॉट हैव टू स्टडी, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, या फिर कह सकते हैं उसे पढ़ना नहीं पड़ता है, देन वी कैन यूज हैव टू, हैज टू। लेट्स टॉक अबाउट 5 क्वेश्चंस, ये प्रश्नवाचक वाक्य स्ट्रक्चर। प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें, एक्चुअल में हैव टू और हैज टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। एग्जांपल की बात करूं मैं, तो अब एग्जांपल को कवर करते हैं। एग्जांपल दिए हुए हैं, डू यू हैव टू वर्क, क्या तुम्हें काम करना पड़ता है, और सेकंड वाला एग्जांपल है, डज ही हैज टू, डज ही, सेकंड वाला एग्जांपल दिया है, डज ही हैव टू गो, क्या उससे जाना पड़ता है, तो सेकंड वाला जो एग्जांपल दिया हुआ है
उसमें क्या है, देखो आप डज लगा हुआ है क्योंकि ही है, ही के साथ में डज का यूज होता है, सिंगुलर के साथ में डज का यूज होता है, एज यू नो ऑल। आई थिंक देयर इज नो नीड टू टेल यू अबाउट इट, however I am going to teach you do does, you know what। हमको जब प्लूरल नाउन्स की बात करनी है तो हमको डू का यूज करना है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर सब्जेक्ट वी हैव टू यूज डज ऑन द प्लेस ऑफ डू। लेट्स टॉक अबाउट पास्ट फॉर्म, भूतकाल वाक्य। स्ट्रक्चर क्या होगा पास्ट फॉर्म का, जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड टू। मैंने बोला था ना, पास्ट फॉर्म जो हैव टू और हैज टू की जो पास्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, हैड टू होती है सभी सब्जेक्ट के लिए। एक्चुअल में क्या होता है, आई वी यू दे और ही शी इट, किसी नाम के साथ में, किसी वस्तु के साथ में, किसी व्यक्ति के साथ में, जो भी होता है सभी सब्जेक्ट, कितने भी सब्जेक्ट मतलब आए उसमें प्लूरल होता है या सिंगुलर होता है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट आए चाहे प्लूरल सब्जेक्ट आए। अगर नेगेटिव में बात करते हैं हम तो हैव टू और हैज टू की जगह पे हमको जैसे पास्ट फॉर्म की बात करते हैं, मतलब पास्ट फॉर्म की बात करते हैं हम तो उसमें हमको हैड टू का यूज करना है, हैव टू और हैज टू की जगह पर। एग्जांपल कवर करते हैं, देखो एग्जांपल, एग्जांपल क्या बोल रहे हैं, एक्चुअल में एग्जांपल बोल क्या बोल रहे हैं, देखो आई हैड टू लीव अर्ली, मुझे जल्दी जाना पड़ता है। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, यू नो व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टाइम, सो वी हैव टू यूज हैड टू। हैड टू के साथ में वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है, इसका हमको ध्यान रखना है, हैड टू के साथ में वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है। एंड सेकंड वाला एग्जांपल दे रहा है, सी हैड टू स्टडी ऑल नाइट, उसे पूरी रात पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ा। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट थिंग, so we have to use had to with first form। And let's talk about 7। देखो सातवां वाला पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, डिफरेंस यानी कि अंतर। हैव टू और हैज टू बाहरी दबाव के लिए होता है, रूल सिचुएशन के लिए, और मस्ट अपनी इच्छा स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए। एग्जांपल, आई हैव टू वियर यूनिफॉर्म, नियम है, आई मस्ट इम्प्रूव माई इंग्लिश, मेरी इच्छा है। मतलब कि दबाव या बाहरी दबाव के लिए हमको हैव टू और हैज टू का यूज करना है। when we are talking about we can say desire, then we can use must, I must improve my English, मेरी इच्छा है, then I am talking about my desire, I am talking about my desire, that's why I am using I must improve my English। लेट्स टॉक अबाउट कॉमन मिस्टेक्स, जो हमारी कॉमन मिस्टेक्स हैं, 8वें वाले नंबर पे बात करते हैं। ही हैज़ टू गो, ही हैव टू गो, इसमें मिस्टेक क्या दी हुई है, ही हैव टू गो, और उसका करेक्ट जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, ही हैज़ टू गो, क्योंकि ही और सी और इट और किसी के नाम के साथ में हमको हैज़ का यूज़ करना है। और अगर बात करते हैं हम दूसरे वाले एग्जाम्पल के बारे में, सी डोंट हैव टू स्टडी, सी डोंट, सी एक्चुअल में क्या है, सिंगुलर नाउन है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डोंट, वी हैव टू यूज डज नॉट, doesn't, we are using the short form of does not, doesn't। Let's talk about last example, do he have to come, no that's not correct, the correct would be does he have to come। Why we are using does on the place of do, because we are talking about singular subject, that is he। I told you that when we have singular subject we have to use do। So everyone, thanks for watching this video।